नमस्कार साथियों, आज देश में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको राफेल जो डील है उससे जुड़े कुछ मुद्दे बताना चाहता हूं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने काफी पहले से इस मुद्दे पे तजुर्बा दिया है, इस मुद्दे को सामने लाया है कि राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। साथियों, आज जो मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा जिससे आप खुद ये समझ सकते हैं कि इस डील में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। काफी साफ शब्दों में हम इस बात को समझेंगे। नवंबर 2011 जब यूपीए की सरकार थी, तब डसॉल्ट के साथ एक एग्रीमेंट पे सरकार उतर रही थी कि लगभग 126 राफेल विमान भारत निर्यात किए जाएंगे, और जिसमें से 18 जो विमान है उसे फ्रेंच गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब डसॉल्ट एविएशन बना के देगी, और बाकी के 108 राफेल विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती, जो कि हमारे देश में बनता। जैसे ही मोदी जी की सरकार आती है 2015 में, मोदी जी स्वयं पूरी टीम को लेकर के फ्रांस जाते हैं और फ्रांस में एक नया एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट की खास बात क्या थी कि जो विमान हम 126 विमान लेने वाले थे, अब वो हम सिर्फ 36 विमान लेंगे। और इस एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई मेंशन नहीं था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में आपको मैं काफी डिटेल में बताना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है किसी भी चीज को बनाने की विधि। सपोज करिए एक बल्ब है, आज हम देश में बल्ब बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इसकी रॉयल्टी एक पटाई जाती है, उसके बाद यहाँ अन्य कंपनी भी बना सकती हैं। सेम किसी लैपटॉप को बनाने का हो, किसी मोबाइल को बनाना हो, ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी को बनाने का पूरा विधि आपको जब मिल जाता है तो आप खुद ही बना सकते हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन आज की स्थिति में जब 36 विमान लिए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मेंशन नहीं किया जा रहा है। और ये अब हमारे देश का जो कंपनी थी HAL को भी ये सौदा नहीं दिया जा रहा है। ये सौदा दिया जा रहा है रिलायंस डिफेंस को। तो आप ये सोचेंगे कि चलो अच्छी बात है, रिलायंस की कंपनी बनाएगी, देश में बनेगा। तो साथियों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये विमान देश में नहीं बनने वाली है। ये विमान फ्रांस बनेगी, फ्रेंच की कंपनियां बनाएंगी, डसॉल्ट राफेल ही बनाएगा, डसॉल्ट एविएशन ही बनाएगी रिलायंस के साथ में। तो यहां हमें कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? पहला, कॉस्ट इफेक्टिव में देखा जाए तो जो विमान 500 का हम खरीद रहे थे उस समय, अब हमें खरीदना पड़ेगा 1600 करोड़ में। तो 1100 करोड़ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? रिलायंस ग्रुप को दे रहे हैं, डसॉल्ट एविएशन को दे रहे हैं। और ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है। और आपको एक बात जान करके बिल्कुल ताज्जुब होगा कि जहां हमें 126 विमान मिलने चाहिए थे, हम सिर्फ 36 ले रहे हैं। क्यों? ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ना क्वांटिटी में बढ़ रहा है, ना हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। ऐसे विमान हम खरीद रहे हैं। सपोज करिए इसमें कभी कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ऐसी पार्ट मिसिंग हो जाती है, तो हम इसे बना भी नहीं सकते अपने देश में। हमें एक एक पार्ट के लिए फ्रांस पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, युद्ध का माहौल बनता है, जब हमारे 36 विमान की जरूरत हमें पड़ेगी कि ये जाएं और हमारी सीमाओं पर अटैक करें, और उस समय कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उसे रिपेयर करने की व्यवस्था नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें मोदी जी ने डाल दी है। तो ये बात आप समझिए, आप खुद रिसर्च करिए कि इस डील में क्या बुराई थी। राहुल गांधी जी ने काफी साफ शब्दों में कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और चोर कौन है, दाढ़ी किसकी है, ये सभी जानते हैं। आप इस बात में खुद भी ध्यान दीजिए और इस मुद्दे को अधिक से अधिक उठाइए। जय हिंद, जय भारत।